सतोरु गोजो रेयरली बाइंडिंग वाव यूज करता है और लोर के हिसाब से इसका रीजन काफी क्लियर है। बाइंडिंग वाव बेसिकली एक पैक्ट होता है जिसमें तुम खुद पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाते हो और बदले में तुम्हारी कर्स्ड एनर्जी या टेक्निक बूस्ट हो जाती है। शिंजुकू कन्फ्रंटेशन के टाइम सुकुना गोजो को हरा पाया लार्जली बाइंडिंग वाव की वजह से। जो स्पेस स्लैश ने गोजो को मारा उसमें सुकुना ने बाइंडिंग वाव यूज करके टेक्निक के एक्टिवेशन कंडीशंस बाईपास कर दिए और उस अटैक को श्योर हिट इफेक्ट दे दिया। लेकिन इसका प्राइस भी था। उसके बाद उस टेक्निक को दोबारा यूज करना और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अब सवाल ये है, गोजो बाइंडिंग वाव यूज क्यों नहीं करता? आंसर सिंपल है, गोजो टू परफेक्ट है। जनरली एक जुजुत्सु सॉर्सरर बाइंडिंग वाव तब यूज करता है जब उसकी टोटल कर्स्ड एनर्जी कम हो या उसके पास बर्स्ट डैमेज की कमी हो। एग्जांपल के लिए मेई वो अपने क्रोज की लाइफ सैक्रिफाइस करती है एक्सट्रीम डैमेज के लिए। विदाउट बाइंडिंग वाव उसकी टेक्निक से विजन शेयरिंग तक लिमिटेड होती है, कोई ऑफेंसिव पावर ही नहीं। फिर आती है कासुमी मीवा। उसके बाइंडिंग वाव की वजह से वो सिर्फ तब सिंपल डोमेन यूज कर सकती है जब दोनों पैर जमीन पर हो। और मेकामारू का बदला लेने के लिए उसने एक और पैक्ट बनाया, कभी तलवार न चलाने का, ताकि जब वो ब्लेड ड्रॉ करे उसकी पावर इंक्रीज हो। इससे एक चीज क्लियर होती है, जो सॉर्सरर्स बाइंडिंग वाव यूज करते हैं उनमें यूजुअली सीरियस फ्लॉज होते हैं, लेकिन गोजो अलग है। 6 साइज की वजह से उसका कर्स्ड एनर्जी कंट्रोल इतना प्रिसाइज है कि वो टेक्निक्स कास्ट करते वक्त ऑलमोस्ट कुछ कंज्यूम ही नहीं करता। और अपने एरा का स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर होने के नाते उसका हर अटैक नॉर्मल कर्स्ड स्पिरिट्स के लिए ऑलमोस्ट फेटल होता है। सिंपल वर्ड्स में, गोजो खुद एक परफेक्ट ऑफेंसिव और डिफेंसिव सिस्टम है। इसीलिए ऑर्डिनरी एनिमीज के अगेंस्ट बाइंडिंग वाव यूज करना गोजो के लिए एक्चुअली डेट्रीमेंटल हो सकता है। और जब बात सुकुना जैसे मॉन्स्टर की आती है तो जो बाइंडिंग वाव गोजो यूज करता है वो इनसेनली रेकलेस हो जाता है। अगर तुम्हें जुजुत्सु काइजन के ऐसे डीप लोर ब्रेकडाउन्स पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करो।